नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में बात करते हैं कि इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ से जुड़े 2 मई 2025 के यूट्यूब सेशन में कौन से महत्वपूर्ण बिंदु साझा किए गए। इस वीडियो में हर एक महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसलिए आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति मतलब एनईपी 2020 स्कूल के पाठ्यक्रम में पर्यावरणीय जागरूकता और स्थिरता के सिद्धांतों को एकीकृत करने के महत्व पर जोर देना है। तो ये जो नीति है एनईपी 2020 की, वो पर्यावरणीय जागरूकता और स्थिरता के सिद्धांतों को एकीकृत करती है, इस पर जोर देती है स्कूल के पाठ्यक्रम में। और इसका दृष्टिकोण है कि शिक्षार्थियों में भारतीय होने का गहरा गर्व जगाना और ऐसे स्वभाव विकसित करना जो सतत विकास को और जीवन के प्रति जिम्मेदार प्रतिबद्धता का समर्थन करते हैं। यानी एक छात्र को जिम्मेदार नागरिक और पर्यावरण के प्रति जागरूक करने की एक समझ विकसित करना है। यह नीति प्राचीन भारतीय परंपराओं के पर्यावरण संरक्षण को भी उजागर करती है और इन्हें आधुनिक वैज्ञानिक समझ के साथ संरेखित करती है। यानी भारतीय परंपराओं को भी ये जोड़ती है और आधुनिक वैज्ञानिक समझ को भी जोड़ती है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन एनईपी 2020 की नीति है। बात करते हैं अगले बिंदु की। देखिए, अगले बिंदु में बोला गया कि मिशन लाइफ एक वैश्विक पहल जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत की गई। यानी पहला नाम क्या था इसका? मिशन लाइफ। ठीक है, अब बदलकर इसको कर दिया गया है इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ। तो जो मिशन लाइफ नाम से एक वैश्विक पहल थी जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत की गई ग्लासगो में 1 नवंबर 2021 को और केवड़िया गुजरात में 20 अक्टूबर 2022 को। संसाधनों का सजग उपयोग करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण करें। यानी इस मिशन लाइफ में ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें संसाधनों का सजग उपयोग करना सिखाया जाता है और पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण करना भी। आगे, लाइफ आंदोलन का उद्देश्य व्यक्तियों को पर्यावरण के पक्षधर लोग में बदलना है। यानी पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, पर्यावरण के प्रति एक समझ विकसित करना और जो स्थायी जीवन शैली अपनाते हैं इस पर्यावरण के माध्यम से उनके अंदर इस पर्यावरण की उपयोगिता को जगाना। आगे, इको क्लब का नाम बदलकर, मैंने अभी बताया था कि इसका पहले क्या नाम था? मिशन लाइफ। इको क्लब का नाम बदलकर इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ कर दिया गया है बाद में। बच्चों को पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के विषयों के प्रति संवेदनशील बनाया है इसमें, और बनाया जाना भी है। बच्चों में पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना और व्यवहार को विकसित करना है इसका उद्देश्य। छात्रों को पर्यावरण से जुड़ी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना और पर्यावरण के प्रति जागरूक करना। बच्चों में प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का भाव विकसित करना। ठीक है, कहीं भी पेड़ पौधों की कमी लग रही तो वृक्षारोपण का मन में भाव उत्पन्न करना। ठीक है, पेड़ों की सुरक्षा करना। ठीक है, उनकी काटान जो हो रहे हैं ज्यादा मात्रा में उसको रोकना। ठीक है, ये सारी चीजें जिम्मेदारी निभाना। पेड़ के लिए पानी की व्यवस्था करना, कहीं सूखा पेड़ हो उसको पे पानी डालना। ठीक है, और इस तरह से बहुत सारे बिंदु हैं जिनके प्रति जागरूकता लानी है। इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के तहत 7 थीम है जो इस प्रकार है। कुल कितनी 7 थीम है? एडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। फिर है एडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स, सतत खाद्य प्रणाली अपनाएं। अगला है रिड्यूस वेस्ट, अपशिष्ट कम करें। फिर है रिड्यूस ई वेस्ट, ई कचरा कम करें। सेव एनर्जी, ऊर्जा बचाएं। सेव वाटर, पानी बचाएं। और से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, एकल प्लास्टिक को ना खाएं। ये 7 थीम्स हैं जिनके तहत गतिविधियां विद्यालय स्तर पर की जानी है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया था। 22 से 30 अप्रैल तक फ्लोरा का क्यूआर कोड बनाने की गतिविधि की गई, क्योंकि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया इसलिए इस गतिविधि को अनाउंस किया गया।
जिसमें पर्यावरण के साथ डिजिटल स्किल सीखने को मिली। गतिविधियों को मॉनिटर करने के लिए इको क्लब का पोर्टल विकसित किया गया है, जिसका लिंक इस प्रकार है कि www.ecoclubs.education.gov.in। आप इसे गूगल में सर्च करके या डायरेक्ट ब्राउज़र के एड्रेस बार में टाइप करके या डालकर ओपन कर सकते हैं। इसी पोर्टल पर सभी गतिविधियों को दर्ज किया जाएगा और मॉनिटर भी किया जाएगा। पूर्व में इको क्लब के हुए गठन को पुनः गठन करते हुए, यानी अप्रैल में एक बार पुनः गठन होगा, क्योंकि उच्च कक्षा के छात्र जब पास हो जाते हैं, विद्यालय से बाहर हो जाते हैं, अन्य कक्षाओं के लिए अन्य विद्यालयों में चले जाते हैं, जिस कारण से नवीन गठन होना जरूरी है। इको क्लब से जुड़ी गतिविधि हेतु समय समय पर विभाग से पत्र भी जारी होंगे, जिसमें गतिविधियों का जिक्र भी होगा। इको क्लब गठन की एंट्री यूडाइस प्लस के पोर्टल पर भी किया जाना है। ठीक है, इससे जुड़ा मैंने एक वीडियो भी बनाया है। यदि आपने वो एंट्री नहीं की है तो वो एंट्री कैसे करनी है उसका वीडियो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर उस वीडियो का थंबनेल दिख रहा है, आप उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे यूडाइस प्लस के पोर्टल में जाकर इको क्लब गठन की एंट्री करनी आ जाए। इको क्लब फॉर मिशन लाइफ का कॉन्स्टिट्यूशन नोटिफिकेशन गठन वाले रजिस्टर में पेस्ट जरूर करें। प्रारूप को इको क्लब के पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के गठन के बाद गतिविधि को पोर्टल पर अपलोड करना है। जो भी इवेंट, यानी गतिविधि मतलब एक तरह से इवेंट जनरेट करनी है, क्रिएट करनी है, उससे जुड़ी हुई जानकारी अपडेट करनी है, फोटोज वीडियोज अपलोड करने हैं, उसके बाद इसको अप्रूव करना है। भविष्य में इको क्लब फॉर मिशन लाइफ का जल्दी एक ऐप भी आने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो कार्य को आसान करने वाला है। 5 जून पर्यावरण दिवस से जुड़ी गतिविधि करते हुए गतिविधि की फोटो और वीडियो को अपलोड करना होगा। जियो टैग फोटो के लिए अपने फोन में लोकेशन को ऑन कर लें और फोटो को क्लिक करें। यदि फोटो के प्रॉपर्टी में जो आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मिल जाते हैं, तो मतलब समझ जाइए कि फोटो जियो टैग है। चाहे फोटो के ऊपर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड लिखा ना मिले, तब भी आप कह सकते हैं जियो टैग फोटो है, क्योंकि प्रॉपर्टी में लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड आ रहे हैं। फोटो अपलोड के बाद ही इवेंट लिस्ट में अप्रूव ऑप्शन दिखेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि फोटो अपलोड के बाद ही इवेंट लिस्ट में अप्रूव ऑप्शन दिखेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो ये सारे पॉइंट्स सुनने के बाद, तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और चैनल के सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि आपको मेरे चैनल पर ही ज्वाइन बटन दिख रही है। आप मुझे मोटिवेट करें और मेरे हर एक वीडियो की अपडेट्स पाने के लिए ज्वाइन करके रखें। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज आगे भी आने वाले हैं, इसलिए आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगली बार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।